पैकिंग के लिए आम इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक फोम माहौल में कुदरती तौर पर तहलील न होने वाले स्टायरीन नामी मटेरियल से बनता है। स्टायरीन मुश्किल से रिसाइकल होने वाला मवाद है जो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। ये छोटे टुकड़े और ज़र्रात समंदरों में पहुंचते हैं जहां समंदरी हयात इन्हें निगल सकते हैं। लेकिन अब कैलिफोर्निया में कायम एक कंपनी ने काइटन से बनी हुई प्लास्टिक फोम की एक ज्यादा माहौल दोस्त किस्म तैयार कर ली है। काइटन केकड़ों, झींगा मछली और लॉबस्टर जैसे खौलदार आबी जानवरों में पाया जाता है और प्लास्टिक फोम के बरक्स ये कुदरती तौर पर गल सड़कर माहौल में तहलील हो सकता है। हम इस मादे को अलहदा करने और एक ऐसा अमल तैयार करने में कामयाब हुए जिससे ऐसी आला कारकर्दगी देने वाला फोम बनाया जा सके। ये मादा कम वजन लेकिन इतना मजबूत है कि न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी नाजुक अशिया की हिफाजत कर सके बल्कि टेलीविजन सेट्स जैसी भारी और महंगी चीज़ों की भी। जॉन फेल्ट्स और उनके शरीक बानी को इसके लिए जिस चीज़ ने तहरीक दी वो थी इनकी समंदर से मोहब्बत। सर्फर्स के तौर पर हमें प्लास्टिक की आलूदगी को हर साल बड़े पैमाने पर समुद्र में आते देखकर शदीद तकलीफ होती थी और हमें इल्म था कि इसका कहीं बेहतर हाल मौजूद हो सकता है। माहौलियात के लिए काम करने वाले स्कॉट कसेल का कहना है कि क्रूज फोम उन बढ़ती हुई कंपनीज में से एक है जो सार्फिन और कारपोरेशन से अपील कर रही हैं कि वो अपनी ख्वाहिशात को ज्यादा माहौल दोस्त बनाएं। माहौलियाती तब्दीलियों और प्लास्टिक की आलूदगी के आलमी बहरान के पेश नज़र सार्फिन इस बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं। वो कंपनीज पर दबाव डाल रहे हैं कि वो ज़्यादा तवील मुद्दती सोच अपनाएं। और क्रूज फोम ने जो किया है वो एक दिलचस्प तख्लीकी और तकनीकी हल है जो कि एक बुरे मवाद की जगह एक अच्छे मवाद को इस्तेमाल करना है। ये कंपनी इस वक्त कई अमरीकी कारपोरेशन से इनकी पैकेजिंग की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बातचीत कर रही है। इसे उम्मीद है कि इस सैयारे की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ये एक दिन पेट्रोलियम पर मबनी तमाम प्लास्टिक की जगह कुदरती मवाद ले आएगी। जूली टैबो के साथ सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।